तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन बी ब्राइट। तो आज हम पार्ट 5 लेके आए, टोटल 30 एमसीक्यू। तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, द फेमस लेक लोकली नोन एज गेकारसेनिक लेक इज लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ विच टाउन। तो ये गेकारसेनिक लेक जो कहाँ में पड़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए पासीघाट टाउन, ऑप्शन नंबर बी रोइंग टाउन, ऑप्शन नंबर सी बोमदिला टाउन एंड ऑप्शन नंबर डी ईटानगर टाउन। गेकारसेनिक लेक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, थेम्बांग विलेज विच was selected in the UNESCO Heritage Site list in 2014 is situated in which district? तो ये थेम्बांग विलेज जो कहाँ में पड़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए तवांग, ऑप्शन नंबर बी वेस्ट कामेंग, ऑप्शन नंबर सी ईस्ट कामेंग, ऑप्शन नंबर डी नामसाई। तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेस्ट कामेंग, ऑप्शन नंबर बी वेस्ट कामेंग। ये थेम्बांग विलेज जो यहाँ में पड़ते थे वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये था ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड फ्रॉम अरुणाचल। तो किसको नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है इंडिया अरुणाचल से? ऑप्शन नंबर ए रुबु यापे, ऑप्शन नंबर बी पोनुंग दोमिंग, ऑप्शन नंबर सी अंशु जामशेनपा एंड ऑप्शन नंबर डी मामांग दाई। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, तो इसका सही आंसर है रुबु यापे, ऑप्शन नंबर ए रुबु यापे। और ये बेसिकली नर्स कैटेगरी में दिया जाता है, नर्स में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच टाउन ऑफ अरुणाचल द प्लेन फ्लाईबिग प्रोवाइडेड एयर कनेक्टिविटी टू गुवाहाटी एंड कोलकाता। तो कहाँ से आपको सीधा फ्लाईबिग का गुवाहाटी एंड कोलकाता का आपको ये जो फ्लाइंग वो मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए ईटानगर, ऑप्शन नंबर बी तेजू, ऑप्शन नंबर सी पासीघाट, ऑप्शन नंबर डी बोमदिला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पासीघाट। पासीघाट से आपको सीधा मिल जाएगा प्लेन गुवाहाटी एंड कोलकाता का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल द पांगसाओ पास इज लोकेटेड। तो पांगसाओ पास कहाँ में पड़ते हैं? लोहित, तवांग, चांगलांग एंड अंजो कहाँ में पड़ता है पांगसाओ पास जो? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चांगलांग। पांगसाओ पास जो चांगलांग में आपको पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6, द सेरिकल्चर फार्मिंग इज रिलेटेड टू द विच फील्ड। तो सेरिकल्चर बेसिकली कौन सा फील्ड से रिलेट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए सिल्क फार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी बी कीपिंग, ऑप्शन नंबर सी हॉर्टिकल्चर एंड ऑप्शन नंबर डी फिश फार्मिंग। तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सिल्क फार्मिंग, ऑप्शन नंबर ए। ये बेसिकली सेरिकल्चर बेसिकली सिल्क फार्मिंग से वो करते हैं, रिलेट करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द एपीकल्चर फार्मिंग इज रिलेटेड टू विच फार्मिंग। तो एपीकल्चर बेसिकली कौन सा फार्मिंग से रिलेट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए फिश फार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी मशरूम फार्मिंग, ऑप्शन नंबर सी बी कीपिंग एंड ऑप्शन नंबर डी फ्लावर फार्मिंग। एपीकल्चर फार्मिंग, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बी कीपिंग। ये बेसिकली बी कीपिंग से रिलेट करते हैं, बी कीपिंग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड इन विच डे। तो किस दिन वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 27 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 25 अगस्त एंड ऑप्शन नंबर डी 27 अगस्त। तो किस दिन मनाए जाते हैं ये वर्ल्ड टूरिज्म डे? तो इसका सही आंसर है 27 सितंबर, 27 सितंबर, जो कि ऑप्शन नंबर बी 27 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. When International Youth Day is celebrated every year. तो किस दिन को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे. ऑप्शन नंबर ए 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 20 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 12 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 8 जून. इंटरनेशनल यूथ डे. तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 अगस्त. ये हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे. तो ये था क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 10. When the World Environment Day is celebrated. The World Environment Day किस दिन मनाया जाता है? 5 जुलाई, 6 मई, 20 अगस्त एंड 5 जून. किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 5 जून. ये जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है. तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा. तो ये था क्वेश्चन नंबर 10. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11. Which Delhi Sultan imposed jizya tax on Hindu pilgrimage? तो वो कौन सा दिल्ली सुल्तानेट था जो जजिया टैक्स हिंदू पिलग्रिमेज के ऊपर जो इम्पोज किया था? गियासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, किचर खां, फिरोज शाह तुगलक. तो आप ट्राई कर सकते हैं. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक जो कि जजिया टैक्स हिंदू पिलग्रिमेज के ऊपर इम्पोज किया था. तो ये था क्वेश्चन नंबर 12. ना क्वेश्चन नंबर 12. तो विच स्कॉलर रोट द बुक किताब उल हिंद इन 11th AD? तो 11th AD में कौन सा स्कॉलर द्वारा किताब उल हिंद लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए आमिर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी अल बरूनी, ऑप्शन नंबर सी फारूक, ऑप्शन नंबर डी अबुल फैजल. तो आप ट्राई कर सकते हैं. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अल बरूनी. ये किताब जो किताब उल हिंद अल बरूनी द्वारा लिखा गया था. तो ये था क्वेश्चन नंबर 12. ना क्वेश्चन नंबर 13. हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल? चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल. इसको ताजमहल जो बना गया था शाहजहां द्वारा, लेकिन चीफ आर्किटेक्ट कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए उस्ताद आगा खान, ऑप्शन नंबर बी उस्ताद सिराजी, एंड ऑप्शन नंबर सी उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन नंबर डी उस्ताद मुल्ला दो प्याजा. तो कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी. उस्ताद अहमद लाहौरी. उस्ताद अहमद लाहौरी यह था चीफ आर्किटेक्ट जो ताजमहल का. तो यह था क्वेश्चन नंबर 13. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. विच प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज द ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ? तो सोलर सिस्टम में कौन सा दूसरा प्लैनेट है जिसको ट्विन प्लैनेट बोला जाता है अर्थ का? ऑप्शन नंबर ए मरकरी, ऑप्शन नंबर बी वेनस, ऑप्शन नंबर सी मार्स, ऑप्शन नंबर डी यूरेनस. तो आप ट्राई कर सकते हैं. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेनस. वेनस जिसको ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ बोला जाता है. तो ये था क्वेश्चन नंबर 14. नेक्स्ट क्वेश्चन ना क्वेश्चन नंबर 15. एमोंग द फॉलोइंग विच इज कॉल्ड द गैस प्लैनेट? तो ये ऑप्शन में से किसको गैस प्लैनेट बोला जाता है? अर्थ, प्लूटो, वेनस एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव. गैस प्लैनेट किसको बोला जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव. इनमें से किसी को भी गैस प्लैनेट नहीं बोला जाता है. तो ये था क्वेश्चन नंबर 15. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. इन आवर सोलर सिस्टम विच प्लैनेट इज कॉल्ड जोवियन प्लैनेट? तो कौन सा प्लैनेट को जोवियन प्लैनेट बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए सैटर्न, ऑप्शन नंबर बी जुपिटर, ऑप्शन नंबर सी यूरेनस एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव. सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस ये सबको जोवियन प्लैनेट बोला जाता है. तो ये था क्वेश्चन नंबर 16. ना क्वेश्चन नंबर 17. एमोंग द फॉलोइंग रिवर विच रिवर फॉल इनटू अरेबियन सी? तो कौन सा रिवर है इंडिया का जो कि अरेबियन सी में जाके मिल जाता है?
महानदी कावेरी, गोदावरी एंड इंडस। तो इसका सही आंसर है इंडस रिवर। इंडस रिवर जो जाके अरेबियन सी में मिल जाते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया विच फ्लोज विद इन इंडियन टेरिटरी। तो ये कौन सा नदी है जो कि इंडियन टेरिटरी के अंदर में सबसे लंबा लॉन्गेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी यमुना एंड ऑप्शन नंबर डी कावेरी। तो इसका सही आंसर है गंगा, ऑप्शन नंबर बी गंगा, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया विच फ्लोज विद इन इंडियन टेरिटरी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द कुमाऊं रेंज इज मेनली सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये कुमाऊं रेंज जो कौन सा स्टेट में पड़ता है। जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। कुमाऊं रेंज तो ये बेसिकली पड़ता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में पड़ता है कुमाऊं रेंज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इज लोकेटेड। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। कौन सा स्टेट या तो यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क पड़ते हैं। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ वो है नेशनल पार्क है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क कहाँ में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप एंड ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क, तो इसका सही आंसर है गुजरात, ऑप्शन नंबर ए, ये जो गुजरात में पड़ते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन वाज द अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड। अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट जनरल इलेक्शन, ऑप्शन नंबर ए 1975, ऑप्शन नंबर बी 1978, ऑप्शन नंबर सी 1979 एंड ऑप्शन नंबर डी 1980। फर्स्ट जनरल इलेक्शन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1978। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो 1978 को हुआ था, 78। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, बाय विच ट्राइब ऑफ अरुणाचल द आजिलामू डांस इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल। तो आजिलामू डांस कौन सा ट्राइब द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आका, ऑप्शन नंबर बी मिसमी, ऑप्शन नंबर सी नोक्ते, ऑप्शन नंबर डी मोनफा। आजिलामू डांस, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोनफा। ये आजिलामू डांस जो मोनफा द्वारा मनाए जाते हैं, मोनपा द्वारा जो डांस किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 23। ना क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू दी ISFR रिपोर्ट व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है। 67,430 स्क्वायर किलोमीटर्स, 68,430 स्क्वायर किलोमीटर्स, 65,430 स्क्वायर किलोमीटर एंड 66,430 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका सही आंसर कौन होगा। तो इसका सही आंसर है 66,430, ऑप्शन नंबर बी 66,430 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो फॉरेस्ट कवर एरिया है अरुणाचल प्रदेश का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के एंड विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन है जो ह्यूमन बॉडी द्वारा खुद से वो किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी,
विटामिन डी। विटामिन डी को जो ह्यूमन बॉडी खुद से भी प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। विच विटामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा विटामिन के हेल्प से ब्लड जो क्लॉट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी सी विटामिन ई एंड ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। तो इसका सही आंसर है विटामिन के, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन के होने की वजह से ब्लड जो क्लॉटिंग करते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो यह था क्वेश्चन नंबर 26। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। In which article of Indian Constitution the cultural and education right is given। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी का कौन सा आर्टिकल में कल्चर एंड एजुकेशन राइट को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 25-28, आर्टिकल 19-22, आर्टिकल 29-30 एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 32-35। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 29-30, आर्टिकल 29-30, ऑप्शन नंबर सी। अंडर दिस आर्टिकल द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट इज गिवन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 14-18, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 19-22, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 29-30 एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 25-28। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का आर्टिकल 25-28, आर्टिकल 25 एंड 28, ऑप्शन नंबर डी। अंडर दिस आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गिवन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। तो लेट्स क्वेश्चन नंबर 29। फ्रॉम एमोंग द फॉलोइंग विच इज द वार्म ब्लडेड एनिमल। तो ये ऑप्शन में से कौन है जो वार्म ब्लडेड एनिमल में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्रोकोडाइल, ऑप्शन नंबर बी स्नेक, ऑप्शन नंबर सी बैट एंड ऑप्शन नंबर डी फ्रॉग। वार्म ब्लडेड एनिमल, कौन वार्म ब्लडेड एनिमल में आते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैट। बैट जो वार्म ब्लडेड एनिमल में आते हैं, बाकी जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है क्रोकोडाइल, स्नेक, फ्रॉग एंड। तो सही आंसर है बैट, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 30। विच इन्वेंटर इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो ये ऑप्शन में से कौन सा इन्वेंटर है जो कि टेलीफोन को इन्वेंट किए। ऑप्शन नंबर ए थॉमस एडिसन, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर सी बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड ऑप्शन नंबर डी निकोला टेस्ला। तो इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर बी। टेलीफोन को जो इसके द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो का अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो एंड लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।